हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए के क्लासेस। तो इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो क्लास को एंड तक देखना है और क्लास के एंड में बताऊंगा कि आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसी क्लास से सारे संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसीलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो हमारी उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान में उद्देशिका की जो भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की जो भाषा ली गई है उस ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? जो संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक बार इस पर संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसका संविधान संशोधन है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस अधिनियम में किए गए थे? अभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो संविधान की जो प्रस्तावना थी, उद्देशिका थी, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान संशोधन किया गया था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी आर पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव ने जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा संविधान की आत्मा, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। तो इससे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N.A. पालखीवाला ने जो संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा K.M. मुंशी ने जो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों ही ऐसे भाग हैं जो संविधान की आत्मा कहलाते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, यानी बी आर पीपल ऑफ इंडिया जो है होता है जो प्रस्तावना, इसी से स्टार्ट होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ये कई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित संस्करण है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इनमें से दे रखे हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान में प्रस्ताव उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
संविधान का निर्माण यानी भारत की जनता द्वारा हुआ है, जो संविधान का निर्माण है जो भारत की जनता द्वारा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को के अनुसार भारत की किस प्रकार का राष्ट्र है। जो संविधान की प्रस्तावना दे रखी है इसमें भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसमें जो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, सारे धर्म समान है, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे जो वीडियो का कंटेंट और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहाँ से संविधान की जिस प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका राइट आंसर आएगा हम भारत के लोक शब्दों से इसकी प्रस्तावना जो हमारी है ये स्टार्टिंग होती है, इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जो था कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान यानी मिनी संशोधन माना जाता है, तो जो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था उसे मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत न्याय शब्द अभिव्यक्ति करता है, किसके व्यक्ति करता है न्याय शब्द, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो न्याय शब्द है सामाजिक, यहाँ पे देखो डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, इसके राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है इसको, कि सभी व्यक्ति जो हैं पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग इसका अर्थ क्या अर्थ है, संविधान में वर्णित हम भारत के लोग इसका जो अर्थ है संप्रभु शक्ति, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, जो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई भी, यहाँ एक गलत है, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो भारत के संविधान में जो न्याय की व्यवस्था की गई है वो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीन वो न्याय कौन से हो जाएंगे, राजनीतिक न्याय, यहाँ पर राजनीतिक पहला न्याय हो जाएगा, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा सामाजिक न्याय हो जाएगा। ये 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, उसमें न्याय तो 3 प्रकार के थे और स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता 5 प्रकार की वर्णन किया गया है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, तो विचार की स्वतंत्रता, पहली विचार की, और दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता, और चौथी धर्म की स्वतंत्रता, और 5वीं उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगी, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंधुता की भावना जो है वो राष्ट्र में जो वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार होना चाहिए, इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका का जो संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वेरुवादी जो
यूनियन बात था 1960 का, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग नहीं है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किस वाद में उच्चतम मियाँ धारण प्रस्तुत किया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यानी किस में प्रस्तुत किया गया कि संविधान का जो उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद 1973 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। जो शब्द संविधान में हमारे जो राष्ट्र का जो भारत तथा इंडिया नाम का ज़्यादा उपयोग किया गया है। इसका डी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा धर्मनिरपेक्ष। इसका जो राइट आंसर जो इसके मानेंगे हम प्रजातंत्र जो है उस संविधान को जो मतदान का अधिकार प्रदान करता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर होगा जनता में। इसका राइट आंसर जनता में जो प्रस्तावना की जो है सर्वोच्चता वो जनता में निहित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारतीय संविधान में उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना से है। उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध संविधान की प्रस्तावना से। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो संविधान की उद्देश्य का परिवर्तित रूप है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को किसको प्रतिबिंबित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोगों के हाथ में। जो लोकतंत्र कहता है कि सार्वभौमिक सत्ता जो है लोगों के हाथ में होती है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हम राइट आंसर देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, भारत के संविधान में उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उपबंध लिया गया है, किससे लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व जो हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत पथनिरपेक्ष राज्य, इसका जो क्या हो जाएगा, पथनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहना, ये पथनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मान के करेंगे, पथनिरपेक्ष का अर्थ पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो किस देश से ग्रहण किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से ग्रहण किया गया, इसके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पथनिरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें समाजवाद, पथनिरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में जो हुआ था, इसमें पथनिरपेक्षता, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करती है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन हैं। तो हम भारत के लोग जो हैं, भारतीय संविधान के अधिकार के जो आधिकारिक स्रोत हैं, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता को पूर्णतः स्वतंत्र है, किस प्रकार की सत्ता से, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से, दोनों से स्वतंत्र है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, इस वाक्य का वर्णन कौन करता है। इस वाक्य का जो वर्णन करता है वो समाजवादी शब्द करता है, इसके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो गरीब अमीर में कोई जो भेद नहीं है, इसका समाजवादी जो वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गणतंत्र जो है संविधान जो नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, इनमें से कौन सा भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा उद्देशिका जो है वह एक संविधान का भाग तो है, लेकिन उसका स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य उपयुक्त सभी घोषित किया गया, इसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इसके उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द प्रेरित हैं, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं आप हमारी मेहनत के लिए इतना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा,
संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। इसका जो राइट आंसर है कि यह लागू नहीं किया, संविधान पर लागू नहीं किया जा सकता, विविध रूप यही है इसका ये ऑप्शन रहेगा। दोस्तों क्लास के एंड में बताऊंगा आपको इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, PDF। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से फिर किससे प्रतिबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य का संबंधित है। जो संविधान निर्माताओं का मत जो है उद्देश्य का से प्रतिबंधित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, हमारे प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो इसका अर्थ है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंधुत्व शब्द जो है, बंधुत्व जो शब्द है इसे वर्णित करता है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अंतिम बार संविधान की प्रस्तावना में जो अंतिम बार संशोधन किया गया 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेरुवादी केस में यह निर्णय लिया गया कि संविधान जो उद्देश्य का जो संविधान का भाग नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान के उद्देश्यों को संकल्प को आगे बढ़ाया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने 13 दिसंबर को उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? इसका जो आंसर आएगा, देखो तीन प्रकार की क्या दे रखे हैं, 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है और 2 प्रकार की समानता दे रखी है और 1 अखंडता 1 प्रकार की दे रखी है। यानी इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3, 5, 2, 1 इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान की प्रस्तावना है भारत को क्या कहा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। संविधान भारत को कहा गया है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान में कब अंगीकार किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान जो था इसको अंगीकार किया गया था। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर 1950 को जो था संविधान को लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर हम मानेंगे, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता रहेगा। यानी कोई भी आदमी जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। ये आपको लास्ट क्वेश्चन है, आपको टेस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। और जो भारतीय संविधान को उद्देश्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको हमारी क्लास का फीडबैक देना कि क्लास हमारी कैसे लगी। और इसका जो PDF जो है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करें और फ्री PDF पाएँ। ओके, बाय बाय, टाटा। यानी PDF छुपाना है तो टेलीग्राम चैनल दे रखा है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें।
तो उसी में क्लास का PDF मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, वॉच फॉर।